वेलकम बैक एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सुपर गर्ल का सीजन नंबर 2 एंड एपिसोड नंबर 19। एपिसोड की शुरुआत बहुत सारी पुलिस के साथ होती है जो एक बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरे हुए थे क्योंकि कुछ क्रिमिनल्स वहां पर कुछ लोगों को बंदी बनाया हुआ था। और हम मैगी को उस क्रिमिनल से बात करते हुए देख पाते हैं जो उससे कहती है कि उन लोगों को छोड़ दो, बदले में हम तुम्हारी सजा कम करवा देंगे। पर वो क्रिमिनल इस बात के लिए राजी नहीं होते। पर तभी हम देखते हैं कि हमारी सुपर गर्ल, हमारी सुपर हीरोइन जाकर उन क्रिमिनल्स को आराम से पकड़कर बाहर ले आती है और पुलिस से उन्हें अरेस्ट करवा देती है। जिसके बाद वो मैगी के पास आकर उससे कहती है कि शाम को हम लोग डिनर पर मिलेंगे और वो वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। अब आगे हम मॉनल, कारा, एलेक्स और मैगी को साथ में डिनर करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर कारा और मैगी के बीच थोड़ी सी अनबन हो जाती है। वजह ये होती है कि कारा जब भी सुपर गर्ल बन के किसी को बचाने जाती है तो वो वहाँ पर थोड़ी ज्यादा तोड़फोड़ मचा देती है, जिससे कि एक तरह से शहर को नुकसान ही होता है। पर कारा का मानना है कि थोड़ी तोड़फोड़ होने से अगर किसी की जान बच जाती है तो इससे कोई नुकसान नहीं होता, और इसी बहस की वजह से वो खाने से उठकर चली जाती है और मॉनल भी उसके पीछे पीछे ही उठकर चला जाता है। इधर कारा को मनाने के लिए एलेक्स वहाँ से जाते हुए मैगी से कहती है कि भी उसका इंतजार ना करे। फिर अगली सुबह हमें लीना के ऑफिस में वही खतरनाक औरत यानी कि मॉनल की मॉम रेहा दिखाई जाती हैं, जो उससे अपनी डील क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कारा के ऑफिस में मैगी और कारा को एलेक्स के बारे में बात करते हुए देख पाते हैं, जहां मैगी के पूछने पर कारा बताती है कि एलेक्स उससे कल रात मिलने नहीं आई थी। तभी कारा को किसी अनजान इंसान का फोन आता है जो उससे कहता है कि मैंने ही एलेक्स को किडनैप किया है। वह इंसान एलेक्स के बदले किसी पीटर थॉम्पसन को जेल से छुड़वाने के लिए उनके सामने यह शर्त रखता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 36 घंटे हैं इस काम को करने के लिए। यहाँ तक कि वह आदमी ये बात भी जानता है कि कारा ही हमारी सुपर गर्ल है। जिसके बाद वो कॉल को कट कर देता है। कारा और मैगी दोनों ही इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं। उनके यकीन के लिए किडनैपर उन्हें एलेक्स का एक वीडियो भी सेंड करता है। वहीं हम एलेक्स को एक कमरे में कैद देख पाते हैं, जो कि कैमरे की तरफ देखकर उस इंसान से कहती है कि मुझे आजाद करो, पर इतनी जल्दी इतना होने तो वाला नहीं था। वहीं उधर कारा और मैगी जाकर डीईओ में सभी को ये बात बता देती हैं और सभी फिर एलेक्स को ढूंढने के काम पर लग जाते हैं। इसके बाद में मैगी और कारा पीटर थॉम्पसन से मिलने का डिसाइड करती हैं। लीना और वही खतरनाक औरत रेहा एक होटल में बैठकर अपनी लाइफ के बारे में बातें कर रही होती हैं। रीना उन्हें अपनी मॉम के बारे में बताती है और रेहा अपने बेटे और अपने पति के बारे में उन्हें बताती है। रेहा आगे कहती है कि जब मेरा बेटा मुझे छोड़ के गया, उसके जाने के गम में मेरे पति ने सुसाइड कर ली, पर हम तो जानते हैं कि वो बहुत खतरनाक है, उसी ने अपने पति को मारा था। खतरनाक के साथ ये औरत झूठी भी है। इसके बाद से लीना थोड़ी इमोशनल हो जाती है, पर यह भी इमोशनल होने का नाटक जारी रखती है। अब आगे जेल में हम पीटर थॉम्पसन को एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं, जिसे पूछताछ के लिए मैगी, कारा और जॉन आए हुए थे, पर उन्हें उससे यहाँ पर कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। उल्टा कारा को उसकी बातों पर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद ऑफिसर्स पीटर थॉम्पसन को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके जाने के बाद में जॉन और मैगी उसे समझाते हैं कि उसको सच में ये बात नहीं पता है कि एलेक्स अभी कहाँ पर है। इसी दौरान कारा को विन की कॉल आती है, जिसे पिक करने के बाद हमें पता चलता है कि पिछले 3 सालों में पीटर थॉम्पसन का बेटा उससे बार बार मिलने आया करता था। पीटर के बेटे के नाम रिक मेलवरीन होता है, जो कि शहर के बाहर मिडवेल में रहता था, और ये वही जगह होती है जहाँ पर कारा और एलेक्स भी बचपन में रहा करती थी। जिसके बाद कारा वक्त को जाया ना करते हुए सीधा पीटर के घर पे पहुंच जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद रिक ने यहीं पर कारा को बंदी बनाया होगा। कारा को वहाँ पे एलेक्स तो नहीं मिलती, पर रिक जरूर मिल जाता है। कारा को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह यह कहती है कि मुझे अभी एलेक्स से बात करनी है। जिसके बाद में रिक उसे सीसीटीवी की कंप्यूटर स्क्रीन के पास लेकर जाकर उससे बात करवाने लगता है, पर इससे पहले कि वह उस जगह के बारे में उसे कुछ बता पाती, वह कॉल को कट भी कर देता है। फिर कारा को यहाँ पर भी एलेक्स की किडनैपिंग वाली जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। कारा गुस्से में अपनी आंखों के लिए जैसे रिक को मारने तो वाली होती है, पर एलेक्स की जान के लिए वह वहीं पर रुक जाती है। अब इसके बाद हमें रिक को डीईओ में बैठे हुए दिखाया जाता है, जिससे मैगी बात करने की कोशिश करती है। तभी कारा उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही सुपर गर्ल हूँ। जिस पर रिक कहता है कि जब तुमने बचपन में एक बार एलेक्स को बचाया था और दूसरी बार एक औरत को और उसके बच्चे को कार में बचाया था। जिसके बाद कारा नेशनल सिटी चली गई और अब सुपर गर्ल भी वहीं पर रहती है, तो अंदाजा लगाना बिल्कुल आसान था मेरे लिए। फिर कारा उसे कॉलेज की बातें करके इमोशनल करने की कोशिश करती है, पर रिक इतना ढीठ होता है कि इतना करने के बाद भी वह इमोशनल नहीं होता। रिक फिर से अपने डैड को छोड़ने की बात उन लोगों से करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे और 11 मिनट ही बचे हैं। जिसकी बात पर कारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसे दीवार पर पटक कर खड़ी हो जाती है।
क्योंकि रिक अब 1 साल से इन लोगों पर नजर रखे हुए था, जिसका मतलब ये था कि उसे एलेक्स और मैगी के बारे में भी सब कुछ पता है। और वह कारा और मैगी से कहता है कि देखता हूँ कि तुम दोनों में उससे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है। मैगी बाहर आकर कारा से कहती है कि अगर हमें रिक से कुछ उगलवाना है तो हमें उसके डैड को यहाँ पर लाना ही होगा, क्योंकि वही इकलौती चाबी हैं जो इसके मुंह का ताला खोल सकती हैं। अब फिर से हमें लीना के ऑफिस में रिया को दिखाया जाता है, जहाँ लीना को पता चल चुका था कि रिया कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है, और झूठ बोलने के लिए वह रिया को अपने ऑफिस से बाहर जाने के लिए बोल देती है। वहीं हम डीईओ में देखते हैं कि रिक के फादर को रिक के पास ले आया जाता है। रिक पहले तो अपने फादर को देखकर खुश होता है, पर थोड़ी ही देर बाद उसे पता चल जाता है कि ये उसके फादर नहीं है, ये तो मिस्टर जॉन है। और मैगी का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। और ये ढीठ रिक उन्हें फिर से बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 23 घंटे और 14 मिनट ही बचे हैं, बचा सकते हो तो बचा लो एलेक्स को। फिर अब हम अपनी स्मार्ट एलेक्स को देखते हैं, जो कैमरे की मदद से अपने कंधे में लगे हुए ट्रैकर को बाहर निकाल कर उसे कैमरे में जोड़ती है, जिससे कि डीईओ में सिग्नल पहुंच सके। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। विन को स्क्रीन पर सीसीटीवी की लोकेशन मिल जाती है, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि एलेक्स तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर और नेक्स्ट लेवल की हो। विन सीधा जाकर ये बात कारा को बता देता है और कारा जाकर मैगी को। कारा उसी लोकेशन के लिए वहाँ से निकलने वाली होती है कि तभी रिक उसे कहता है कि ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था, तुम जाकर गलती ही करोगी। पर कारा उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। तभी मैगी पीछे से आकर उसे रोकती है और उसे उस लोकेशन पर जाने से रोकती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद इससे एलेक्स का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। कारा मैगी की बात को भी नहीं मानती और सीधा उसी लोकेशन की तरफ चली जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद उसे वहाँ पर एक मेटल की बनी हुई बहुत बड़ी प्लेट दिखती है, जिसे हटाने पर वहाँ पर लिखा होता है कि अब तुम्हारे पास 24 की जगह पर सिर्फ 4 घंटे ही बचे हैं। और टाइमर में भी बिल्कुल यही टाइम सेट हो जाता है। और पास में रखे हुए कैमरे में भी एलेक्स को हम देख पाते हैं, जिसके रूम में अब पानी भरना शुरू हो जाता है। एलेक्स उस पाइप से आते हुए पानी को रोकने की कोशिश तो करती है, पर वह काम नहीं कर पाती। उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज था। एलेक्स को खतरे में देखकर कारा वापस डीईओ आकर रिक पर गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे अभी अपनी बहन से बात करनी है। जिसके बाद रिक वहाँ के कैमरे से कनेक्ट करके यहाँ के लैपटॉप से कारा और एलेक्स की बात करवाता है। और फिर इन दोनों की बात को बीच में काटते हुए वह कहता है कि एलेक्स, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो फिर इनसे कह दो कि ये मेरे डैड को छोड़ दें, जिसके बाद तुम घर वापस आ सकती हो। कि ये शर्त सुनकर कारा सीधा मना कर देती है और कहती है कि मेरी जान के बदले किसी खूनी को बाहर नहीं निकाला जाएगा। तभी वहाँ पर मैगी भी आ जाती है। मैगी की आवाज़ सुनकर एलेक्स उससे कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। जिसके बाद मैगी लैपटॉप को बाहर लाकर उससे बात करने लगती है। एलेक्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और कहती है कि मेरे मरने के बाद में अपने आप को कभी भी गिल्टी मत समझना। और फिर वही सारी बातें कहती हैं जो अक्सर लोग मरने से पहले अपने सामने वाले लोगों से कहना चाहते हैं, जिस पर दोनों रोने लगती हैं। तभी लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और ये कनेक्शन यहीं पर टूट जाता है। मैगी गुस्से से लैपटॉप को नीचे फेंक देती है और वह कारा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी थी। आज तुम्हारी जिद की वजह से ही एलेक्स की ज़िंदगी खतरे में है। एक बार फिर से हम रिया को लीना के ऑफिस में उसे बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वह उसे इमोशनल बातें करके अपनी बात के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने झूठ बोला, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। बहुत ड्रामेबाज है ये औरत। और उसे अपने डील के बारे में सोचने के लिए एक बार फिर से कहती है। रिया का ये प्लान तो सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि लीना उससे कहती है कि वह सोचकर इसके प्लान के बारे में बताएगी। फिर रिया यहाँ से चली जाती है। फिर लीना कारा के पास कॉल करके उससे इस डील के बारे में पूछना चाहती है, पर हम तो जानते हैं कि कारा अभी परेशान है, इसलिए वह बाद में कॉल करने के लिए कॉल काट देती है। पीछे से जॉन आकर कारा को रोते हुए देखते हैं और उसे समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, तो तुम अफसोस मत करो। वहीं दूसरी तरफ हम मैगी को रिक के रूम में देख पाते हैं, जहाँ रिक मैगी से कहता है कि तुम अपने प्यार को बचाना चाहती हो और मैं अपने डैड को, और अगर तुम चाहती हो एलेक्स जिंदा रहे तो मुझे और मेरे डैड को आज़ाद कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 2 ही घंटे बचे हुए हैं। वहीं हम एलेक्स के रूम को देख पाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी भर चुका होता है, पर हमारी जाबाज हीरोइन एक बार भी हार नहीं मानती और लगातार पानी को रोकने की कोशिश करती रहती है। पर जब इससे बात नहीं बनती तो वह अपनी पैंट उतारकर उससे लाइफ गार्ड बना लेती है, क्योंकि पैंट में हवा भरने की वजह से वह पानी के अंदर नहीं डूबेगा। वहीं हम डीईओ में कारा को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। मॉनल उसे समझाता है कि हम एलेक्स को जरूर बचा लेंगे, पर तभी कारा को मैगी की याद आती है और पूछती है कि मैगी कहाँ पर है, पर उनमें से किसी को नहीं पता होता कि मैगी अभी कहाँ है। कारा कुछ सोचती है और उसे पता चल जाता है कि मैगी इस वक्त कहाँ होगी। मैगी को हम जेल में देखते हैं, जहाँ पर वो पीटर को छुड़वाने के लिए आई थी, पर इल्लीगल तरीके से, जिसके लिए वहाँ पर कोई भी तैयार नहीं था, यहाँ तक कि एलेक्स भी नहीं। पर प्यार तो अंधा होता है, गूंगा, बहरा और पागल भी, क्योंकि अब मैगी को ही देख लो,
गलत या सही के बारे में सोचने के बजाय वह सीधा ही पीटर को छुड़वाने के लिए जेल में आ जाती है। और वह जब यहाँ से उसे ले जा रही होती है तभी वहाँ पर सुपरगर्ल भी आ जाती है। कारा मैगी को समझाती है कि पागल मत बनो, हम एलेक्स को जरूर बचा लेंगे। फिर वह पीटर को समझाती है कि अगर तुम्हारी तरह तुम्हारे बेटे ने भी किसी का कत्ल कर दिया तो वह भी जेल में ही सड़ेगा, और ना ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा और ना ही उसके लिए। और उसकी इस हरकत पर तुम कभी भी प्राउड नहीं कर पाओगे। पहले तो तुम खुद पर ही नहीं कर पाते थे और अब अपने बेटे पर भी प्राउड नहीं कर सकते। और उसे इमोशनली समझाती है कि तुमने चाहे जितने भी बुरे काम किए हों, पर तुम्हारे पास एक मौका ज़रूर होता है जब तुम कोई अच्छा काम कर सको, और ये मौका अभी है और तुम एक अच्छे पिता बन सकते हो। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जिसके पूरे रूम में पानी भर चुका होता है, पर वह ऊपर की लगी जाली से सांस लेने की कोशिश लगातार करती रहती है। इधर कारा और मैगी को भी पता चल जाता है कि टाइम पूरा हो चुका है, जिसके बाद कारा सीधे पीटर से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे उस जगह का नाम बता दो जहाँ पर अभी एलेक्स है। इतना इमोशनल लेक्चर सुनने के बाद में आखिरकार पीटर का भी दिल पिघल जाता है और वह उसे उस जगह का नाम बता देता है। अब फिर से हम एलेक्स को देख पाते हैं जिसके पूरे रूम में पानी तो पहले ही भर चुका था और अब धीरे धीरे उसमें डूब रही होती है। तभी सुपरगर्ल आकर वहाँ के कांच को तोड़ देती है जिससे सारा पानी बाहर आ जाता है और उसमें एलेक्स भी बाहर आ जाती है। कारा और मैगी एलेक्स को जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते आती हैं। अब हम एलेक्स को वहाँ बेड पर बैठे हुए देख पाते हैं और मैगी भी उसके पास में बैठी हुई उससे बातें कर रही होती है। दोनों बातें करते हुए एक दूसरे को आई लव यू बोलती हैं, क्योंकि आज जो भी हुआ इससे दोनों ही बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर मैगी के साथ में एलेक्स अब सभी के पास यहाँ रूम में आ जाती है। सभी लोग एलेक्स को ठीक ठाक देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर रिक भी आ जाता है और कहता है कि तुम जिंदा बच गई, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। जैक रिक की याददाश्त मिटाने के लिए उसे यहाँ से ले जा रहा होता है, क्योंकि उसे अब पता था कि सुपरगर्ल ही कारा है या फिर कारा ही सुपरगर्ल है, और ये राज पता होने की वजह से उसके आसपास और उसके रिश्तेदारों को खतरा हो सकता है। और जाने से पहले एलेक्स उसको इतना अच्छा पंच करती है कि उसकी नाक से खून आ जाता है। वेल, ये पंच वाला सीन मेरा सबसे फेवरेट है इस एपिसोड का, और किस किस को ये अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रिक को पंच करने के बाद में एलेक्स जॉन से कहती है कि उसे ये पंच मत भुलाना, ये उसे हमेशा याद रहना चाहिए। जिस पर जॉन कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये तो होगा ही। फिर मैगी कारा के पास आकर उसे सॉरी बोलती है अपनी गलतियों के लिए, पर हमारी सुपरगर्ल के पास जितनी बड़ी शक्तियाँ हैं उससे ज़्यादा बड़ा उसका दिल है। वह मैगी को हक करते हुए कहती है कि कोई भी अपने प्यार के लिए यही करेगा, अगर मुझे मॉनल के लिए ऐसा करना पड़ा तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी। फिर इन दोनों की भी यहाँ पर सुलह हो जाती है। तभी कारा को फिर से लीना का कॉल आता है जो उससे कहती है कि सैटरडे को हम काम पे मिलेंगे और साथ ही लंच भी करेंगे। कारा हाँ बोल देती है और लीना फ़ोन काट देती है। वहीं हम लीना के पीछे उसी खतरनाक लेडी यानी कि रेहा को देख पाते हैं, जहाँ लीना रेहा से कहती है कि अब हम इस दुनिया को बदल देंगे। जवाब में रेहा बोलती है इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। खतरनाक औरत है, इसके दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा प्लान चल रहा है, और इसका ये बड़ा और ख़तरनाक प्लान क्या है जानने के लिए देखते रहिए सुपरगर्ल। और ये क्या, कुछ लोगों ने अभी चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता रहे और हम जल्द से जल्द ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मेरी वॉइस का सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सबको थैंक यू।